नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार में तेल गैस भंडार की खोज शुरू। भोजपुर में प्राकृतिक गैस की खुदाई हुई शुरू। यहां तेल और गैस भंडार मिलने की है संभावना। रमजान में मुस्लिम शिक्षकों को समय में मिली छूट। कार्य समय से 1 घंटा पहले आने और 1 घंटा पहले जाने की छूट। बिहार में बढ़ती गर्मी, लू चलने के आसार। बिहार में तापमान 36.5 डिग्री तक पहुंचा। 16 मार्च को बारिश की है कुछ जिलों में संभावना। होली बाद रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी। दरभंगा दौराई स्पेशल ट्रेन का नया शेड्यूल। सहरसा अमृतसर स्पेशल ट्रेन सेवा की भी हुई घोषणा। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स WPL 2025 का फाइनल आज। जाने कब और कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। होली बाद रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल हुआ जारी। होली के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। दरभंगा दौराई जो कि अजमेर स्पेशल ट्रेन 05273 या 05274 जो कि 22-29 मार्च को दरभंगा से और 23 और 30 मार्च को दौराई से चलेगी। यह ट्रेन सीतामढ़ी, रक्सौल, गोरखपुर, मथुरा, जयपुर होते हुए जाएगी। वहीं सहरसा अमृतसर स्पेशल ट्रेन 05507, 05508 डाउन 16 मार्च को सहरसा से और 18 मार्च को अमृतसर से चलाई जाएगी। रेलवे हेल्पलाइन 139 और NTES ऐप से यात्री ट्रेन का लाइव स्टेटस देख सकते हैं। और यह विशेष व्यवस्था यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और सफर को आरामदायक बनाने के लिए की गई है। होली के बाद घर से लौटने वालों के लिए ये ट्रेनें राहत भरी होंगी। बगहा एयरपोर्ट के पुनरुद्धार से पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। जी हां, बिहार सरकार के बजट में वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट को फिर से विकसित करने की घोषणा से स्थानीय लोगों में उत्साह है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट योजना के तहत इसे छोटे हवाई जहाजों के लिए तैयार किया जाएगा। 1960 में निर्मित यह एयरपोर्ट लंबे समय से निष्क्रिय था, लेकिन अब इसके पुनरुद्धार से पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को नई गति मिलेगी। पथ निर्माण विभाग रनवे की मरम्मत करेगा और DGCA को 4.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इस क्षेत्र में हवाई सेवा शुरू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन को नया जीवन मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार में तेल गैस भंडार की खोज हुई शुरू। बिहार के भोजपुर जिले में शाहपुर प्रखंड में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम भंडार की संभावनाओं को लेकर खुदाई शुरू हो गई है। उपग्रहीय डेटा और भू वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बड़े तेल और गैस भंडार मिलने की उम्मीद जताई गई है। हैदराबाद की अल्फा जियो कंपनी ने 3 साल पहले मिट्टी के नमूने लिए थे, जिनमें सकारात्मक संकेत मिले थे। अब 3 से 6 किलोमीटर गहराई तक खुदाई की जा रही है। अगर यहाँ खनिज भंडार मिले तो बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और शाहपुर क्षेत्र को माइनिंग जोन का दर्जा मिल सकता है। बिहार में बढ़ती गर्मी, लू चलने के आसार। बिहार में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और अधिकांश जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। सबसे अधिक गर्म शेखपुरा रहा, जहां 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पटना, गया और औरंगाबाद समेत कई जिलों में तापमान 34 से 35 डिग्री के बीच रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 16 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इससे गर्मी में ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। अप्रैल मई में प्रचंड लू चलने की संभावना है, जिससे तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री अधिक रह सकता है। बिहार बोर्ड 2025 रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 का आयोजन संपन्न हो चुका है और अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष IAS आनंद किशोर ने बताया कि कक्षा 12वीं का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में और कक्षा 10वीं का रिजल्ट अप्रैल में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन .bihar.gov.in पर जाना होगा, जहां 10वीं या 12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके अपना रोल नंबर सबमिट करना होगा। रिजल्ट के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। रमजान में मुस्लिम शिक्षकों को बड़ी राहत। बिहार के शिक्षा विभाग ने रमजान के महीने में मुस्लिम शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत दी है। इसके तहत मुस्लिम शिक्षक अब स्कूल से 1 घंटा पहले छुट्टी ले सकते हैं, जबकि कार्यालयों में मुस्लिम कर्मचारी 1 घंटा पहले आकर निर्धारित समय से 1 घंटा पहले घर जा सकते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य रमजान में रोजा रखने वाले कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई की दिशा में भी आदेश दे दिया है।
1 अप्रैल से 3 जोन में बटेंगे ऑटो के रूट। पटना में 1 अप्रैल से ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने ऑटो के रूट को 3 जोन ग्रीन, येलो और ब्लू में बांट दिया है। ग्रीन जोन में 5240, येलो जोन में 3480 और ब्लू जोन में सीमित संख्या में ऑटो चलेंगे। ये जोन में सबसे अधिक पैसेंजर सफर करते हैं, जबकि ग्रीन जोन में शहर के पूर्वी और मध्य हिस्सों में ऑटो स्टैंड बनाए गए हैं। ई रिक्शा के लिए अलग पार्किंग स्थानों की व्यवस्था की गई है, जिनमें चीना कोठी, गांधी मैदान, रैन बसेरा, जीपीओ और अगम कुआं शामिल है। इस नई व्यवस्था से शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और सफर सुगम बनेगा। इसी के साथ खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। एनओयू दीक्षांत समारोह के लिए आवेदन प्रक्रिया और नियम। अगर आप नालंदा खुला विश्वविद्यालय के छात्र हैं और 17वें दीक्षांत समारोह में शामिल होना चाहते हैं तो 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह समारोह 22 अप्रैल 2025 को पटना के बापू सभागार में होगा, जहां 2023 और 2024 में स्नातक, स्नातकोत्तर व पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। आवेदन के लिए एनओयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 1500 रुपए का भुगतान करना होगा। समारोह में शामिल होने के लिए निर्धारित परिधान पहनना अनिवार्य होगा। जो छात्र समारोह में नहीं जा सकते वे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल है, जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट के स्टूडेंट सेक्शन में पूरा किया जा सकता है। होली के जश्न में मातम, बिहार में 19 लोगों की गई जान। बिहार में होली के उत्सव के बीच विभिन्न हादसों में 19 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे जश्न का माहौल मातम में बदल गया। मधुबनी में तालाब में डूबने से 4 युवतियों की जान चली गई, जिनमें 2 सगी बहनें थी। बेगूसराय में स्नान के दौरान 4 लोग डूब गए। मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई। मुंगेर में होली के गीत बजाने को लेकर हिंसा में एक किशोर को गोली मार दी गई। सीतामढ़ी और शिवहर में जान लेने की घटनाएं सामने आई। इन हादसों में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, जिससे होली का रंग फीका पड़ गया। बिहार की होली नशे से दूर, खुशियों से भरपूर। बिहार मद्य निषेध विभाग ने होली के मौके पर एक पोस्टर जारी किया, जिसमें बिहार की होली की तुलना अन्य राज्यों से की गई। पोस्टर में एक तरफ शराब के नशे में सिर पकड़े व्यक्ति को दिखाया गया, जबकि दूसरी ओर बिहार में हर्षोल्लास से होली मनाते लोग नजर आए। विभाग ने संदेश दिया कि इस होली रंगों की मस्ती में खोएं, नशे में नहीं, और लोगों से शराब से दूर रहने की अपील की। वहीं पुलिस ने भी शराब तस्करों पर सख्ती बढ़ा दी। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। प्रशासन ने त्योहार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। हाइवा से 12 लाख की शराब जब्त। भोजपुर उत्पाद विभाग की टीम ने 10 चक्का हाइवा से 12 लाख की विदेशी शराब जब्त की। ट्रक से 4728 बोतल कुल 876.690 लीटर शराब बरामद हुई, जिसे होली में बेचने की योजना थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और 4 लेन के रतनपुर गांव के पास हाइवा को रोकने की कोशिश की, लेकिन शराब तस्कर वाहन छोड़कर भाग गया। इसके अलावा नगर थाना क्षेत्र में 150 लीटर देसी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। टीम ने और छापेमारी करते हुए जगदीशपुर थाना क्षेत्र में 60 लीटर देसी शराब के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। 9 साल बाद सीएम आवास में मनी होली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 साल बाद सीएम आवास में होली मनाने जा रहे हैं। चुनावी साल को देखते हुए 15 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एनडीए नेताओं और आम जनता को भी आमंत्रित किया गया। दोपहर 3:30 से शाम 5:30 तक चलने वाले इस आयोजन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई और मोबाइल बाहर जमा करवाए गए। नीतीश कुमार सादगी से हर्बल गुलाल के साथ होली खेले। कोरोना के कारण कई वर्षों से सीएम आवास में होली का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार चुनावी माहौल में यह खास आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नेताओं और जनता की बड़ी भागीदारी रहेगी। लालू ने तेजस्वी को लगाया गुलाल। बिहार में कई जगहों पर आज यानी 15 मार्च को होली मनाई जा रही। पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बेटे तेजस्वी यादव को गुलाल लगाकर आशीर्वाद दिया, जिसका वीडियो तेजस्वी यादव ने खुद शेयर किया। तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर राधा कृष्ण थीम पर होली का आयोजन किया, जहां कार्यकर्ताओं के साथ रंग गुलाल खेला गया। दूसरी ओर जदयू कार्यकर्ताओं ने भी होली मनाई, जबकि सीएम नीतीश कुमार सार्वजनिक आयोजनों से दूर रहे। इस बीच उनके बेटे निशांत कुमार की जदयू ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि पटना में जदयू कार्यालय के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगे हैं। राजधानी समेत बिहार के कई जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जदयू में एंट्री की अटकलें तेज हो गई। हाल ही में पटना में जदयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में निशांत को सक्रिय राजनीति में आने का निमंत्रण दिया गया है। एक पोस्टर में लिखा है कि बिहार की जनता करे पुकार, निशांत का राजनीति में स्वागत। हालांकि निशांत कुमार ने खुद किसी आधिकारिक बयान में अपनी राजनीतिक एंट्री पर कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनकी जदयू में शामिल होने की मांग बढ़ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बीजेपी के दिलीप जायसवाल भी निशांत की राजनीति में जल्द एंट्री की उम्मीद जता चुके हैं। मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स WPL 2025 का फाइनल आज। महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला 15 मार्च यानी आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन अब तक खिताब नहीं जीत पाई है, जबकि मुंबई इंडियंस पिछली बार विजेता रही थी। मुंबई इंडियंस की टीम शानदार फॉर्म में है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स को 8 दिनों का ब्रेक मिला है। मुकाबला भारतीय समयानुसार आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। आपको क्या लगता है, आज का मुकाबला कौन जीतेगा, मुंबई या DC? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो हमने आप लोगों से बीते दिन एक सवाल पूछा था कि आपके लिए सबसे यादगार होली कौन सी थी, मतलब कौन से साल वाली। तो इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। उन लोगों के नाम हैं पीहू शर्मा, राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, विनोद विश्वकर्मा, राकेश मिश्रा, दिलीप कुमार, कुश कुमार यादव और हरेंद्र सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि होली के दौरान अगर आपने ट्रेनों में यात्रा की है तो ट्रेन की व्यवस्था कैसी रही है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।